इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, हबीब इलाहिल आलमीन, अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा, सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। एक और मिलके सलावत भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह सब इजाज़त है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्यह व सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआथिरिल बाक़िरिय्यह वल आथारिल जअफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल हुज्जजिर रज़विय्यह वल जूदित तक़विय्यह वन नक़ावतिन नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह वल ग़ैबतिल इलाहिय्यह। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। शहज़ादी कौनैन के सिलसिले में मजलिस अज़ा है। आज पहली मजलिस है। वारिस अज़ा हज़रत हुज्जत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त हो तो मौला की दुआ से मजलिस का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि वलिय्यन व क़ाइदन व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तमआ व तुमत्तिअ फ़ीहा तमीला। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। नारे सलावत।
ज़िक्र उस बीबी का है कि जो ज़ात में बतूल है और बात में रसूल है, जो फ़कत रसूल का टुकड़ा नहीं बल्कि रिसालत का टुकड़ा है। फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा फ़कत मेरे दिल का टुकड़ा नहीं है, फ़ातिमा मेरे वजूद का टुकड़ा है। जो कुछ रसूल हैं फ़ातिमा उसका टुकड़ा है। वो नबी हैं तो नबूवत का टुकड़ा है, वो रसूल हैं तो रिसालत का टुकड़ा है, वो शाफ़े रोज़े जज़ा हैं तो शफ़ाअत का टुकड़ा है। लिहाजा जब सरवर कायनात सैयदा कौनैन के एहतराम में बुलंद हो तो ये ना कहा जाए कि बाप बेटी के एहतराम में बुलंद हो रहा है, बल्कि रिसालत मुस्तफ़ा है जो इस्मत फ़ातिमा ज़हरा के एहतराम में बुलंद हो रही है। यहां रिश्तों का एहतराम नहीं है फ़कत, यहां ओहदे का एहतराम है। बात वाज़ेह हो रही है? इसलिए कि अगर फ़कत बाप बेटी के एहतराम में बुलंद हो तो फिर हर बाप के लिए सुन्नत रसूल हो जाए कि वो भी अपनी बेटी के एहतराम में बुलंद हो। आप देखिएगा किसी फ़कीह का, किसी मुफ्ती का यह फतवा नहीं है कि सुन्नत रसूल यह है कि बेटी के एहतराम में बुलंद हो। इसका मतलब यह है कि बेटी के एहतराम में बुलंद होना, बल्कि बरअक्स से बेटी के लिए एहतराम है कि वो बाप के लिए बुलंद हो। बेटी के लिए बुलंद होना सुन्नत रसूल नहीं है, फातिमा ज़हरा के लिए बुलंद होना सुन्नत रसूल है। और आयतुल्लाह वहीद खुरासानी उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया था बीबी की मजालिस से खिताब करते हुए कि ज़रा तसव्वुर फरमाइएगा कि जहां एहतराम में मुस्तफ़ा बुलंद हो जाए तो वहां क्या आदम अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे? बात पहुंच रही है? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। क्या वहां नूह अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे? क्या वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ रखेंगे? क्या वहां ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे? ना। तो एक नबी नहीं जिसके एहतराम में 1,24,000 नबूवतें बुलंद हो जाए उसे शरीयत में फातिमा ज़हरा कहा जाता है। बात बात मिलकर सलावत भेजें नाम सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा पर। अगर इजाजत हो तो ये जुमला भी कह दूं कि नवासे के लिए सजदे को तूल देना सुन्नत रसूल नहीं है। इमाम जमात हो, उनके नवासे उनकी पुष्ट पर आ जाएं और वो एक के बजाय 70 मरतबा पढ़ें सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अगली जमात से पहले शायद फारिग ही ना कर दिया जाए तो मेरा नाम आप कि क़िबला आपकी नवासे से बड़ी मोहब्बत होगी, लेकिन इसका मस्जिद में क्या काम है? आप घर में मोहब्बत दिखाइए। यानी हुसैन पुश्ते रिसालत पर हैं, नवासा नाना की पुष्ट पर नहीं है। इमामत हुसैन है जो रिसालत मुस्तफ़ा पर मौजूद है। और हुजूर तारुफ करवा रहे हैं, भाई 2 मिसरे सुन लीजिएगा। सर मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे और हुजूर आगे, सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे। ऐसे ही है कि हुसैन मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। क्या बतला रहे थे? नाना नवासे का मामला ना, हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। तवज्जो है आपकी? मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। भाई नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात वाज़ेह हो रही है? अब देखिए, सिलसिला मजालिस की पहली मजलिस से अज़ा है, सैकड़ों मील का सफ़र करके आपकी खिदमत में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ है। तो पहली मजलिस में एक छोटी सी गुजारिश कर दूं। देखिए, दुरूद भेजने का भी एक अदब है और नारे हैदरी कहने का भी एक अदब है। दुरूद का अदब यह है कि वैसे तो किसी भी कैफियत में भेजिए तो सवाब तो है, लेकिन जब बुलंद आवाज से भेजें तो अल्लाह दिल से मुनाफिकत को भी दूर कर देता है। यहां से वहां तक पुरजोर हैदरी और फातिमी सलावत भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दाहने बाने उलमा कराम तशरीफ फरमा है।
उनसे इस्तिफादा करते हुए हदीस मौजूद है, हुजूर मुकर्रम की हदीस मौजूद है कि जब बुलंद आवाज से दुरूद भेजो तो अल्लाह दिल से मुनाफिकत को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात वाज़ेह हो रही है। अच्छा, नारे हैदरी कहने का भी किसी भी अंदाज से या अली कहिए, या अली कहना जिक्र अली इबादा, खुद जिक्र अली इब्न अबी तालिब बंदगी परवरदिगार है। बात पहुंच रही है। देखें, अल्लाह अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। वो कहता है ना खैरुश शरीक, मैं बेहतरीन पार्टनर हूं, अगर मेरी खातिर और किसी और की खातिर इबादत अंजाम दी, अपना हिस्सा भी उसे दे दूंगा, उससे जाके ले लो। हाँ, अच्छा पार्टनर वो होता है कि जो अपना हिस्सा भी किसी और को दे दे। तो अल्लाह कहता है कि अगर तुमने मिलाकर मेरे लिए और किसी और के लिए इबादत की तो अपना हिस्सा भी उसे दे दूंगा, जाकर उससे सवाब ले लेना। तो अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं है, तो ये जिक्र अली ने इबादत क्यों है फिर? या नजर इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत क्यों है? अली के चेहरे को देखना इबादत है। हुब्बु अली इबादत क्यों है? अली की मोहब्बत रखना इबादत है। फिक्रा कहने लगाऊं, अली का जिक्र करना अली की इबादत नहीं है, अली का जिक्र करना अल्लाह की इबादत है। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस नौनिहाल बच्चे के नारे हैदरी पर दो मिसरे याद आए। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। हाँ हाँ भाई, शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। और मेरे इस नौनिहाल साथी ने नारा हैदरी भी हाथ बुलंद करके लगाया, जो अर्ज करना चाह रहा था। देखो, नारा हैदरी कहिए या अली, तो या अली कहना सवाब और इबादत है। हाथ बुलंद के कहते हैं तो गदीर की याद भी ताज़ा हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात वाज़ेह हो रही है। एक बुजुर्ग अहले सुन्नत आलिम, उनसे पूछा गया, मैं यहाँ शिया सुन्नी अलग अलग बात करने नहीं आया, वो बात कहने आया हूँ कि जो इंशाअल्लाह तमाम मुसलमान अपनी किताबों में जाके चेक कर सकें। तो उस बुजुर्ग अहले सुन्नत आलिम से पूछा गया कि क्या आप सुन्नी हैं? तो उन्होंने कहा 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असहाब में फ़र्क है? का 100%। हाँ, सुन्नी है? का 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असहाब में फ़र्क है? का सब बहुत तवज्जो रखिएगा, कह के नहीं करके समझाया है उन्होंने। अली और बाकी असहाब में फ़र्क है? का 100%। का फ़र्क क्या है? का फ़र्क यह है कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई, ये विलायत अली इब्न अबी तालिब ही पर तो है कि सैयदा कौनैन ने अपनी शहादत पेश की है। जिसने अली वलीउल्लाह को महफूज कर लिया, उसने सैयदा की शहादत के मकसद को समझ लिया। बात समझ में आ रही है? ये जो आपके कलमे में अली वलीउल्लाह है, ये सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कामयाबी का ऐलान है। सुभान अल्लाह। एक और फिक्रा सुन लीजिएगा, जिसके कलमे में अली वलीउल्लाह होता है। अच्छा, उससे पहले एक जुमला कहूं। देखें, मुझे हिंदुस्तान को तो नहीं पता, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। हमारे मुसलमान भाई करते हैं खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। देखें, कभी हमें खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं हुई। इसलिए कि अली वलीउल्लाह रिसालत का फुल स्टॉप है। बात समझ में आ रही है? यानी कहने लगा हूं कि जिसके कलमे में अली वलीउल्लाह होता है, उसका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह महफूज हो जाता है।
बात समझ में आ रही है? तो ये अली वलीउल्लाह पर है सैयद कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की शहादत। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत वाज़ेह किया। मैंने सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी है सरनामे कलाम में, आयत नंबर 57। तो 6-7 आयतें मुझे पढ़नी है, भी मेरे साथ चलिएगा इंशाअल्लाह। सूरह अहज़ाब है, सूरह विलायत, आयत तथीर इसी सूरह में 33वां सूरह है, 33वीं आयत आयत तथीर है। तबर्रुकन पढ़ देता हूँ। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। आये दुरूद भी सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 56 आये दुरूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु वाली आयत। आये लानत इसी सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 57 जिसकी तिलावत की। इस सूरह की आयत नंबर 4 है, एक अजब पैगाम है। मैं कहता हूँ अय्याम फातिमिया का पूरा पैगाम इस एक मुख्तसर से फ़िक्रे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं रखे हैं। हाँ, बात पहुंच रही है, बात समझ में आ रही है? यानी ये मेडिकली बात नहीं हो रही यहाँ पर। इतना तो सब जानते हैं कि हर इंसान के सीने में 1 दिल है। मेडिकली बात नहीं हो रही है, ये अकीदे के एतबार से बात हो रही है। अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं रखे, यानी दिल या रहमान का है या शैतान का है। रहमान और शैतान एक साथ जमा नहीं हो सकते। मैं बात को आगे बढ़ाऊं, या दिल मुस्तफ़ा का है या अबू लहब व अबू जहल व मरवान का है, या दिल मौलाए मुत्तकियान का है या खानदान अबू सुफियान का है। ये एक साथ मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। हाँ, या फातिमा ज़हरा की मोहब्बत है दिल में या मुनाफिकीन की। बात समझ में आ रही है? ये नहीं हो सकता कि इमामुल मुत्तकीन भी रजी अल्लाह और मुनाफिकीन भी रजी अल्लाह, तो ऐसे इस्लाम का फिर हो गया इन्ना लिल्लाह। बात समझ में आ रही है? मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, कुरान पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं रखे। तो बहुत वाज़ेह है, कुरान में सूरह मोमिनून भी है, कुरान में सूरह मुनाफिकून भी है। दीन में तवल्ला भी है, दीन में तबर्रा भी है। अगर से कि वो तबर्रा आपने किस कैफियत में करना है और किस मकाम पर करना है, यह भी दीन बताएगा। हर जगह हर बात कहने वाली नहीं होती, तो उसमें एहतियात का हुक्म दिया गया। गोया हमारे दीन में तबर्रा भी है और हमारे दीन में तकैया भी है। बात वाज़ेह हो रही है? तकैया बुज़दिली का नाम नहीं है, तकैया हिकमत का नाम है। तकवा के तो लफ्ज़ सुन रखा है ना, तकवा। तकवा के रूट वर्ड से तकैया। तकवा यानी दीन बचाना, तकैया यानी दीनदार बचाना। लेकिन बहरहाल दिल में जो अकीदा है उसमें तवल्ला भी जरूरी है, तबर्रा भी जरूरी है। विलायत के बगैर आमाल कबूल नहीं, हदीस पढ़ रहा हूं। तवल्ला के बगैर आमाल कबूल नहीं है, विलायत के बगैर आमाल कबूल नहीं है, कब बरात के बगैर विलायत भी कबूल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो बहुत वाज़ेह अमीरुल मोमिनीन खाने काबा के सामने थे, एक शख्स तवाफ कर रहा था, मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम किया। सुभान अल्लाह, जैसे इमाम वक्त का सलाम नसीब हो जाए। आप जानते हैं दौरान तवाफ आप गुफ्तगू कर सकते हैं, जायज़ है, और इमाम वक्त हुज्जत खुदा से गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, जब दूसरी मर्तबा वो पहुंचा जनाब अमीर के पास मकाम इब्राहिम के पीछे, तो मुंतजिर था कि अब फिर मौला से सलाम होगा, गुफ्तगू होगी। उस वक्त मौला ने सलाम नहीं किया। जब तवाफ खत्म हुआ, नमाज के बाद आया मौला अली के पास, कहा या अली, आपने जब मुझे पहली मर्तबा ये शरफ़ सलाम हासिल हुआ तो मैं मुंतजिर था कि अगर एक और मर्तबा आपका सलाम मिल जाता। मौला ने कहा कि तू पहली मर्तबा जब हमारी खिदमत में पहुंचा तो हम पर दुरूद भेज रहा था। एक दुरूद का हक बनता है यहाँ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। क्या दूसरी मर्तबा जब हम तक पहुंचा तो हमारे दुश्मनों पर लानत कर रहा था। ओहो, अच्छा। का मौला, अब मेरी बात पहुंच सके, बुजुर्ग पहुंच चुके हैं। का मौला, फिर जब मैं दुरूद भेज रहा था तो आपका सलाम नसीब हो गया, आपके दुश्मनों पर लानत कर रहा था तो सलाम नसीब नहीं हुआ, तो दुरूद ही भेजता रहता। इमाम ने कहा ना, सलाम का जवाब देना वाजिब है।
काश बात पहुंच सके, जाया ना कीजिएगा बात को। सलाम का जवाब देना वाजिब है, लिहाजा मैं जानता था कि जब मैं सलाम करूंगा तो तू जवाब देगा अपनी इबादत को रोक कर। मौला कहते मैंने ये तो बर्दाश्त कर लिया कि हम पर दुरूद में सलाम के बराबर वक्फा आ जाए, लेकिन अली से यह बर्दाश्त ना हुआ कि हमारे दुश्मनों पर लानत में सलाम के बराबर वक्फा आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मिल के कहेगा सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली। तो देखिए तवल्ला और तबर्रा महफूज रखिएगा, और हर बात मजलिस में बयान हो नहीं सकती, तो ये माओं की गोदियों से नसीब होता है। फिर हम और आपके अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में कहें कि मैं यजीद जैसे की बैत इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी तरबियत जिस गोद में हुई है वो गोद मुझे इजाजत नहीं देती कि यजीद जैसे की बैत की जाए। सुभान अल्लाह, ये माँ का किरदार समझ में आ रहा है। मैं हो सकता है कि आने वाली मजालिस में इस पर गुफ्तगू करूँ। सूरह अहज़ाब ही की आयत है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात, ये जो पूरी आयत है जिसमें 10 सिफात का बयान है, जिसमें मर्द और औरत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुफ्तगू की, तो ये जहन में रखिएगा। देखें, यकीनन पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, पुरअन बकाए बाहमी। पुरअन बकाए बाहमी तो काफिरों के साथ भी होता है। मैं कहता हूं आप शिया हैं शिया रहिए, सुन्नी है सुन्नी रहिए, हर एक को खुद जवाब देना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में। हर एक के पास अपनी दलील है। शिया हो शिया रहो, सुन्नी हो सुन्नी रहो, सुन्नी ना बनो। तवल्ला ले लेंगे, तबर्रा छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? बस इससे ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, बात वाज़ेह हो रही है? जैसे इंग्लिश में कहते हैं सुशी, खतरनाक है। सोशल मीडिया का दौर है। आज हो सकता है कोई बात यूएस से की जा रही है, कनाडा से की जा रही है, आपका जवान उस पर एक्सप्लॉइट हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है उसका दिमाग, तो हमें समझने की जरूरत है। तो ये तवल्ला भी पहुंचाना है, तबर्रा भी पहुंचाना है। अगर कोई कहे जनाब हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, हम लानत नहीं भेज सकते, तो अल्लाह से ज्यादा मुत्तकी हैं। पता नहीं कितनी बात मेरी पहुंच रही है। 49 टाइम्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लानत भेजी है कुरान में। इसको कहते हैं तकवा का ओवरडोज हो जाना। इसे तकवा नहीं लखवा कहते हैं इसे। बात समझ में आ रही है? तो देखें, जो करंट इश्यूज है मुझे उस पर तो बात करनी है, ताकि हमारा दिमाग क्लियर रहे, वाज़ेह रहे, बहुत वाज़ेह। पीसफुल को एग्जिस्टेंस सबके साथ है, पुरअन बकाए बाहमी। इसका मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब जानते हैं क्या है? सूरह काफिरून को देखें, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है वहां। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुरान से पढ़ रहा हूं। कुल या अय्युहल काफिरून, ए रसूल आप कह दीजिए कि ए काफिरों, ला अअबुदु मा तअबुदून, पहले तो स्टैंड क्लियर हो, मैं इबादत करता ही नहीं उन बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो। बात वाज़ेह। ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, ना तुम उस खुदा की इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और न कभी मुस्तकबिल में मैं इबादत करूंगा। आगे भी कोई चांस नहीं है, हम लानत ही बेचते रहेंगे। ना मैं इबादत करूंगा उन बुतों की फ्यूचर में जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, नहीं तुम इबादत करने वाले हो उस खुदा की जिसकी मैं करता हूं।
तो अब क्या करें? लड़ें, एक दूसरे को मारें? ना ना ना, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। यह है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि अपने मौक़िफ़ पर बाकी रहते हुए अमन के साथ रहना। बात समझ में आ रही है? बहुत जरूरत है इस बात की, इस जमाने में बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखिए, अगर यूनिटी की खातिर हम यकीनन इस बात की रियायत करते हैं। यूनिटी का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं कि भाई आप कुछ लोगों को, चाहे आपके नजदीक कुछ भी हो, बुरा ना कहें। मेंबर से बुरा ना काम नहीं कहते, हम उस पर तबसरा कोई नहीं करते, बुरा ना कहें ताकि और मजीद मुसलमानों को बुरा ना लगे। बहुत सादा कर दूं बात को, वो कहते हैं कि भाई आप कुछ मुनाफिकीन को बुरा ना कहें, तो जिन्हें हम मुनाफिक समझ रहे हैं वो नहीं समझ रहे। मैं बिल्कुल इस वक्त एक डायलॉग की सूरत में बात कर रहा हूं कि भाई आप कुछ मुनाफिकीन को बुरा ना कहें ताकि हमें बुरा ना लगे। तो ये तो दो तरफा होता है ना मामला। किसी को बुरा ना लगे, वो चीज ऐसी कही जाए मिंबर से, ना कही जाए कि जो किसी को बुरी लगे। तो मैं जुमला कहने लगा हूं कि भाई हम उन्हें यूनिटी की खातिर बुरा नहीं कहते ताकि आपको बुरा ना लगे, तो आप भी उन्हें मेंबर से अच्छा ना कहें ताकि हमें बुरा ना लगे। ये तो दो तरफा नारा, एक नजफ रसा होना चाहिए इज्तिमाई। कोई एक मेरे मोहतरम भाई जहमत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फकत हमसे ही क्यों तवक्को है कि हम उन्हें बुरा ना कहें? हम पुरअमन बकाए बाहमी की खातिर नहीं कहते बुरा ताकि आपको तकलीफ ना हो, तो आप भी उन्हें अच्छा ना कहें ताकि हमें तकलीफ ना हो। हाँ, ये बात पहुंच रही है। या मैं फातिमा में ये बात नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा? भाई जब आप हाकिम शाम की तारीफ करेंगे तो हमें अपने बच्चों को उसके करतूत बताने पड़ेंगे। हाय हाय हाय, यो अली, अल्लाहुम्मा सल्ली। वरना तो आपकी गुफ्तगू सुनकर हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा वो डाउट में आ जाए। तो फिर हम क्या करें? हमें क्लियर करनी पड़ेगी बात, हमें वजाहत करनी पड़ेगी कि कौन कौन आया था रसूल अल्लाह के मुकाबले पर। ओहद में कौन आया था रसूल अल्लाह के मुकाबले पर? किसका बाप था, किसका नाना था, किसका भाई था, किसका चचा था? तो इस खातिर देखें, बिल्कुल मैं चाह रहा हूं कि इंटेलेक्चुअली डायलॉग की सूरत में बात हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, और ये क्या हमने अपनी जानिब से कहा है? अभी हाकिम शाम के बारे में जो बात हुई, क्या कुरान में सूरह इसरा में आयत नहीं है? वमा जअलना रुय्यतल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास व शजरतल मलऊनता फिल कुरान। देखो, कुरान में शजरा मुबारका का जिक्र भी है, शजरा मलूना का जिक्र भी है, इन्हीं अल्फाज के साथ है। शजरा तैयबा का जिक्र भी है, शजरा खबीसा का जिक्र भी है, इन्हीं अल्फाज के साथ है। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाह मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस समा। सूरह इब्राहिम की आयत है।
वह मसल कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसा। शजर तैयबा का जिक्र भी है, शजर खबीसा का जिक्र भी है। कुरान में शजर मुबारका का जिक्र भी है। सूरह नूर में आयत नंबर 35 जाके देखिएगा। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यकीन फरमाइएगा इसमें खानवादा ज़हरा का जिक्र है इस आयत में। फी बुयूतिन, आगे फरमाया फी बुयूतिन अज़िन अल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ी अस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल आसाल। ये क्या है? शायद इस आयत पर कल बात करूं मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में, आज तर्जुमे का वक्त नहीं। शजर मुबारका का जिक्र है सूरह नूर में, शजर मलूना का जिक्र है सूरह इसरा में। वमा जअलना रुय्यतल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितनतल लिन्नास। ए रसूल, हमने जो आपको ख्वाब दिखलाया है, रसूलुल्लाह ने ख्वाब में देखा था कि उनके मिंबर पर बंदर नाच रहे हैं। रसूलुल्लाह मग़मूम हुए कि परवरदिगार मेरी वफात के बाद ये हो जाएगा, इल्ला वश्शजरतल मलऊनता फिल कुरान, कि ये वही शजरा मलऊना है कि जिसका जिक्र हमने कुरान में किया है। देखो अब मुझे मालूम तो है शजरा तैयबा और शजरा खबीसा। शजरा खबीसा कौन है मालूम तो है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता यहां से। शजरा मलऊना कौन है मुझे मालूम तो कहना नहीं चाहता यहां से, इसलिए अगर ये कहूंगा कि मुझे नहीं मालूम तो ये फिर दुरोग हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहता हूं, छोड़ दो, मैं यहां से क्यों कहूं शजरा खबीसा कौन है? जो तैयब के मुकाबले पर आए। बात समझ में आ रही है? जो तैयब के जो तैयब के मुकाबले पर आए वो खबीस है, जो मुबारक के मुकाबले पर आए वो मलऊन है। अब देख लो पंजतन के मुकाबले पर कौन कौन आया था। ओहो, सही बात तो कुरान से है ना ये। तो शजर तैयबा का जिक्र भी है कुरान में और शजर खबीसा का भी है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, क्या कहा जाए, ये शजर तैयबा वो है कि जब मरियम के फर्जंद आएंगे ना तो फातिमा के फर्जंद के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अच्छा मुझे ना मानिएगा, बुखारी को तो मानेंगे, बुखारी शरीफ को तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? हदीस नंबर 3193 जाके देखिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, मजमे के सामने बात कर रहा हूं। हदीस नंबर 3193 जाके देखिएगा। कैफ अंतुम इज़ नज़ल इब्नु मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। तुम्हारी उस वक्त क्या कैफियत होगी, हुजूर फरमा रहे हैं, तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि जब ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, लेकिन वो इमामत नहीं करवाएंगे। व इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम में से होंगे, तुम्हारी उम्मत में से होंगे। बुखारी में नाम नहीं है यहां पर, उन्होंने अमदन पूरी हदीस नहीं लिखी। शरह बुखारी उसमें नाम भी मौजूद है, हुवल इमाम अल महदी। मैं कहता हूं शरह बुखारी पे ना जाइए, फकत बुखारी पर आइए इस वक्त, के हुजूर ने फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे और इमाम तुम्हारी उम्मत में से होंगे। आए कोई मुसलमान फिरकों में से कोई एक इमाम जमात मुफ्ती साहब खड़े हों और चैलेंज करके कहें कि मैं ईसा रूहुल्लाह का इमाम बनूंगा। आए, हिम्मत है किसी में दावा करें यहां पर? मैं एक जुमला कहने लगा हूं, आप बहुत कदीमी मोमिन हैं, हैदराबाद शहर में पढ़ने की बड़े जमाने से ख्वाहिश थी जो मौला ने पूरी कर दी है, बहुत तवज्जो चाहता हूं। खुदा की कसम को यह दावा कर ही नहीं सकता कि मैं ईसा का इमाम बनूंगा। जानते हो क्यों? इसलिए कि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। मिल के सर आवाज भेजा, अल्लाहुम्मा। भाई ईसा का इमाम बनने के लिए, अब मैं आयतें पढ़ूं यहां पर तो फिर और सूरह बनी इसराइल की आयतें फिर कभी और सुनाऊंगा। ये तो मुत्तफक अलैह बात है ना, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते थे। अच्छा, ईसा मुख्तदी हो और
जो इमाम हो, मुक्तदी तो मुर्दा जिंदा कर दे, इमाम ना कर पाए, मुमकिन है? अल्लाह की तरफ से इमाम बन रहे हैं वो। हाँ, बात समझ में आ रही है? भाई ईसा की इमामत के लिए मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। काश बात पहुंचा सकूं। तारीख में एक ही मिला, जाली मुर्दा लाओ, नमाज पढ़े तो मुर्दा हो जाए, असली मुर्दा लाओ, ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। एक ही है तारीख में ईसा अलैहिस्सलाम। खुदा की कसम, इस एक जुमले पर मुझ जैसा एक अदना सा तालिब इल्म पता नहीं कितनी देर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बात आगे बढ़ानी है। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम इमामत में होंगे इमाम महदी की। एक डिबेट पाकिस्तान में तो बहुत हुई, मुझे नहीं मालूम यहां पर हुई थी या नहीं, कि भाई अली का दर्जा सिवाय खत्मी मर्तबत के अंबिया से बुलंद है या नहीं है। हाँ, मैं अली की बात नहीं कर रहा, अली के 11वें फर्जंद की बात कर रहा हूं। बरादरान अहले सुन्नत की जानिब से इस पर दलील ये पेश की गई थी कि इजमा है कि कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता। तो इस बुखारी की हदीस ने तो इजमा तोड़ दिया ना। मैंने तो किताब अल काफी से तो नहीं पढ़ी हदीस, मल्ला याजुल फकी से तो नहीं पढ़ी, मैंने बिहार अनवार से तो नहीं पढ़ी, मैं तो किताब ये शरीफ सही अल बुखारी से पढ़ रहा हूं कि कोई ना कोई तो है जो ईसा का इमाम होगा। तो इस हदीस से इजमा टूट गया या नहीं? हाँ, बात समझ में आ रही है कि भाई कोई है ऐसा कि जो ईसा से अफजल है। सुभान अल्लाह, मैं क्या अर्ज करूं। और वो जो ईसा से अफजल है वो कह रहा है कि, और वो कह रहे हैं कि फी ली इब्नते रसूलिल्लाह ये उसवतुन हसना, मेरे लिए मेरी मां फातिमतुज ज़हरा की जिंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है। इमाम महदी ने फरमाया है ये। सुभान अल्लाह, बात वाज़ेह हो रही है? क्या कहना। इस फकीर ने 2 मिसरे लिखे थे। जब कभी बहुत कम सादत होती है, लेकिन जब नसीब हो जाए तो कोशिश करता हूं कि हर मिसरा किसी ना किसी हदीस के मुताबिक हो। है जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अय्याम फातिमिया पे बात कर रहा हूं इस वक्त। है जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए, और फातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए। ओहो, यो अली साथ है, मेरे साथ चलेंगे। हैं जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए, वह फातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए, और बज़्म खत्मी मर्तबत में हर तरह के लोग थे। बात ना जाए कीजिएगा तसलसल में, बज़्म खत्मी मर्तबत में हर तरह के लोग थे। वह कुछ थे इज्जत के लिए तो कुछ थे लानत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया हूं। एक मंजिल और तय करनी है, साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना के पीछे नमाज पढ़ेंगे। जहां मुक्तदी का सर होता है वहां इमाम के कदम होते हैं। बहुत सादा सी बात कर रहा हूं। इमाम जमात के पीछे जो खड़े हों, जहां मुक्तदी का सर है वहां इमाम के कदम है। जुमला बदल दो, जहां इमाम के कदम है वहां मुक्तदी का सर है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने यकीनन नमाज पढ़ी होगी मौला हसन अस्करी के पीछे। हाँ, कोई ताज्जुब ना करे कि 5 साल के सिन में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई थी। जब इमाम आता है दुनिया में तो वो सजदा करते हुए आता है। तो यकीनन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी होगी। तो जहां हजरत हुज्जत का सर मुबारक वहां इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक। मैं एक तरतीब में जाना चाह रहा हूं। हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी,
इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पीछे। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का सर मुबारक। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जहां सर है, मैं बार बार तकरार नहीं करूंगा, वहां इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक। बात वाज़ेह हो रही है? इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का सर है इमाम रजा अलैहिस्सलाम के कदमों में। इमाम रजा अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कदमों में। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कदमों में। भाई हुज्जत खुदा हैं, बाप हैं, अपने ज़माने के इमाम हैं, उनके भी इमाम हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सर है इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के कदमों में। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का सर है इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कदमों में। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी मौला अली मुर्तज़ा के कदमों में। जिस अली के कदमों में 11 आइम्मा के सर मौजूद हो, किसी बद्दू अरब की औकात क्या थी अली से बैअत का मुतालबा कर सके? देखिए बुजुर्ग जानते हैं इस एक एक फिक्रे में एक एक तारीखी हवाला मौजूद है। हाँ, जिसके कदमों में 11 हुज्जतों के सर हैं, तो किसी ने वैसे आके बैत ले ली थी। ओहो, ये सिलसिला समझ में आ रहा है पूरा? शजरे तैयबा। देखिए मैंने फिर कहा मैं शिया सुन्नी इस वक्त बात नहीं कर रहा, दो लोगों में बहस हो रही थी। शिया सुन्नी नहीं कह रहा मैं, एक मौलाई एक नासिबी। यार आप हैदराबाद के मोमिन नहीं समझेंगे इसे तो और कौन समझेगा? मौलाई और नासिबी गुफ्तगू हो रही थी। वो जो मौलाई थे उन्होंने कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो उन्हें सामने से तकलीफ हुई, उन्होंने कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत फुला ने यह फरमाया। पाकिस्तान में मैं मीडिया पे कुछ आता रहता हूं, तो एक तरीक़ाकार है जहां आप कोई अहले बैत की बात कीजिए, जहां अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात कीजिए, तो बाज़ लोग, सब नहीं, उनके दिल में ख्याल होता है कि यकीनन किसी न किसी और को घुसा दीजिए, आप कहीं ज़बरदस्ती फिट कीजिए। तो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। उन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ुलान ने इरशाद फरमाया। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन मौला अली का वो लक़ब है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने लिए भी मना किया था। जी, फरमाया कि नहीं, नहीं कहो मुझे अमीरुल मोमिनीन। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आखिरी हुज्जत को ये कह के सलाम करें कि अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन? कहा ना, ऐसे सलाम करो, अस्सलामु अलैका या बक़ियत अल्लाह। फिर इमाम ने आयत पढ़ी सूरह हूद की, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। बक़ियतुल्लाह लक़ब है हज़रत हुज्जत का, अमीरुल मोमिनीन मखसूस है। हदीस मखसूस है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। इमाम ने कहा कि इस अमीरुल मोमिनीन के लक़ब को कोई अपने लिए पसंद नहीं करेगा इल्ला काफिरुन, मगर यह कि वो काफिर होगा। अरे किसी के कुफ्र का फैसला करना हो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक तो नहीं हो गया? जी, यो अली, बहुत तवज्जो रखिएगा। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया। उसने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फुलान ने फरमाया। अच्छा, जब डिबेट हो रही होती है तो कई दफ़ा गुफ्तगू का ये मौका नहीं होता कि आप डिटेल में जाइए कि कौन था अमीरुल मोमिनीन कौन नहीं था। तो इन्होंने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। देखें, गैरत ना हो तो मौजा ही मौजा, हमारे यहाँ कहा जाता है। उसने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन हज़रत फुलान ने फरमाया। कहा मेरे मौला सखी व करीम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया।
गुफ्तगू रुक जाएगी इस मकाम पर इंशाअल्लाह अगर बात में पहुंचा सका। उसने कहा मेरे मौला सखी करीम हज़रत फुला ने फरमाया। तो ये जो मौलाई थे ना, उन्होंने कहा कि ऐ परवरदिगार, जवान समझते हैं कॉपी पेस्ट का ज़माना है आजकल, तो कहा ऐ मेरे परवरदिगार, कोई ऐसी फजीलत अली इब्न अबी तालिब की मेरे दिमाग में डाल दे कि ये झूठ भी चाहे तो कॉपी ना कर सके। बात पहुंच रही है? कोई ऐसी फजीलत मेरी जबान से जारी कर दे कि ये झूठ भी चाहे तो ना दोहरा सके। मैं कहता हूं मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कहता है मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फुला ने फरमाया। मैं कहता हूं मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कहता है मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत फुला ने फरमाया। मेरे मौला सखी करीम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे मौला सखी करीम हज़रत फुला ने फरमाया। तो परवरदिगार कोई ऐसी फजीलत मेरी जबान पे जारी कर दे कि ये झूठ भी ना दोहरा सके। कहते हैं मौला रजा अलैहिस्सलाम की हदीस सिलसिलतुल ज़हब ज़हन में आई। मैंने उससे कहा मेरे मौला अली रजा इब्न मूसी कासिम इब्न जाफर सादिक अल्लाह बात पहुंच रही है? बात पहुंच रही है। मैं तबरुकन और आपसे हैदर हैदर का विर्द सुनने के लिए बात मुकम्मल करना चाहता हूं। कहते हैं मैंने उसे देखकर कहा मेरे मौला अली रजा इब्न मूसी कासिम इब्न जाफर सादिक इब्न मोहम्मद बाकर इब्न अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब ने यह इरशाद फरमाया। फिर उसे कहा तू भी तो अपने पीर का शजरा बयान करके बता। हैदर अली अली